बोला है क्या, सामूहिक अपराध, मतलब सब लोग मिलकर के अगर अपराध किए हैं तो आपके ऊपर क्या लगेगा धारा सर 34 के तहत आपके ऊपर क्या कर दिया जाएगा कार्रवाई। पुलिस के पास जाते हैं तब पुलिस आपके ऊपर धारा लगाती है। उसके बाद आ जाइए बबुआ धारा 101, अगर आप कहीं कोई घटना घटा या कोई कांड हुआ है, अगर उसका सबूत अगर आप मिटा रहे हैं, कोई भागा, अब मान लिया जाए पहला जो लड़का भागा लड़का लड़की, अब पहला बार फोन कर दिया तोरा पास है कि नहीं, अब वहां कॉल ट्रैक में निकल रहा है कि पहला नंबर से फोन तुम्हारे पास आया था और तू कह रहा है कि हमारे पास फोन उन लोहल, तो आप सबूत मिटावे के, तो आपके ऊपर क्या कर लेगा बबुआ, पुलिस तुरंत इंक्वायरी में धर लेगी, कहेगी ना तू सबूत मिटावे के कोशिश का मतलब तू मिलल है कि नहीं, कहेगा सोच रहा तू मिलल, उठ तोरो उठा के ले चल जाएगा, वो भी क्या हो जाता है दिक्कत हो जाता है। उसके बाद अगर किसी का हत्या कर देते हैं तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा 302 धारा के तहत अगर आप किसी का हत्या करते हैं तो धारा लापरवाही में हत्या, धारा नंबर कितना है 4, इसमें क्या बोला है लापरवाही में लापरवाही में हत्या, लापरवाही में क्या है सर हत्या। अगर आप लापरवाही में किसी का हत्या कर देते हैं, लापरवाही का मतलब क्या होता है जानबूझ करके आप ठोके नहीं है उसको सर, बल्कि मिस्टेक से आपसे गोल का है, जिस कारण से आपको क्या कर दिया जाएगा, पुलिस उठा लेगी। लेकिन आप वहां पर कह सकते हैं कि जज साहब या जज के सामने जाते हैं तो कहेगा जज साहब मैंने जानबूझ करके नहीं मारा, बल्कि गोली रखे हुए थे बंदूक में और अचानक पता नहीं चला, भीड़ में टेला टेली हुआ, जिस कारण से ट्रिगर क्या हो गया। ठीक है, तो लापरवाही में अगर आप हत्या किए हैं तो आपके ऊपर धारा क्या लगेगा 304 लगेगा, धारा क्या लग जाएगा 304 लग जाएगा, समझ में आ रहा। अगर आप हत्या करने की कोशिश किए हैं, सुनो ध्यान से, है ना, देखो हत्या, देखे कोई आदमी बच गया, मतलब कि धोखा करने की क्या सर कोशिश, देखो ध्यान से, अगर आप किसी का हत्या करने का कोशिश किए हैं, मान लेते हैं किसी का गला आप ऐसे करके दबाई ले हैं कस के सर, ठीक है, मार दियो रे, अब पता चला कस के दबाई ले हैं सर, है कि नहीं, तो नहीं, बल्कि उसको डर हो गया कि हमरा मारे के चक्कर में था, है कि ना, हम बड़ा मिस्टेक से बच गए, तो आप हत्या करने 7 धारा के तहत आपके ऊपर क्या किया जाएगा बबुआ, कार्रवाई किया जाएगा। मतलब आपने उसको हत्या करने का क्या किया है, कोशिश किया है, मतलब हत्या किया नहीं है बल्कि करने का कोशिश किया है, मतलब चैप्टर होकर क्लोज करे के चक्कर में था, मतलब चैप्टर उसका क्लोज कर देता अगर वह नहीं बच करके भागता तब। आगे बैठिए, आगे देखो, आपके गर्दन के पास यहाँ पर एक हड्डी होती है व्हाइट, यही व्हाइट कस आ जाता है, इसे दाब के देखना, कोई को कहे तो ये कंठिया निकल रहा तो इतना बड़ा मार के फोड़ दे ओकरे, है कि नहीं, देख कोई कहते 109, इसमें क्या बोला है आत्मा हत्या की क्या बोला है सर कोशिश बोला है, देखे न बाबुआ यहाँ पर क्या बोला है आत्महत्या की कोशिश। मान लिया जाए आपने खुद को मारने की कोशिश किया है, मतलब आपने अपना हाथ किया या फांसी लगा लिया लेकिन बच गए, पता चलो फांसी लगे कभी पैरवा उरवा ऐसे ऐसे मारिए रहो सर, तब तक होने से बाबूजी या फिर भाई छोटा या बड़ा केवाड़ी तोड़ करके पहुंच गया, पीछे से नीचे से पैर उठा लिया तो शरीर का वजन तो उठ गया, तो गला जो कसा था हल्का ढीला हुआ तो आप बच गए, और बाद डूब तो फिर बाद शांत करेगा, बाद मारेगा, तोरा काहे मर रनियन रे बतावेगा कि कारण से मरे, है कि नहीं। ज्यादातर जो बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट लेते हैं ना वो क्लास 9 से लेकर के 12th तक, ये जो 3 साल है, ये 4 साल में अटेम्प्ट ज्यादा डिसाइड करते हैं सर। रीजन क्या है ना कि इस समय में बच्चा का माइंड जो होता है वह डेवलप नहीं होता है, अब माइंड डेवलप नहीं है तो क्या गलत है क्या सही है उसको सोचने की क्षमता नहीं है, जिस कारण से वो सुसाइड अटेम्प्ट ज्यादा लेता है। एपी कॉलोनी में वो लड़की के वीडियो कॉलिंग करके उसका दिमाग डेवलप कर चुका था, नहीं किया था। अगर दिमाग डेवलप करता तो जीवन में सुसाइड नहीं करता सर, क्या कि उसको पता है कि नौकरी उकरी ले लेंगे तो आगे ब्याह करना है कि नहीं, कोई काम धंधा नहीं ब्याह करना है, तो ये सब बात अगर पता हो जाता तो वो ऐसा अटेम्प्ट नहीं लेता। लेकिन बच्चे में क्या होता है ना, शुरू देखिए ये सब बच्चे ज्यादा कौन भटकते हैं सर, जिसको घर से प्यार नहीं मिलता है कि नहीं। अब घर से नहीं प्यार मिला तो बाहर में प्यार खोलते हैं, 4 दिन का प्यार जीवन भर साथ देगा। बच्चा लाना ही नहीं था तो बच्चा को क्यों लाए है कि नहीं, बच्चा के साथ धोखा किए, वो गरिया रहा होगा अंदर से,
है कि नहीं? तब बहुत सारा कहता है मिस्टेक से आ गया। कैसे आ गया मिस्टेक से? कुछ जगह को देखिएगा तब ऐसा बकलोल तुमको मिलेगा, डॉक्टर के पास बैठेगा तो कहेगा कारण मिस्टेक से आ गया। मिस्टेक से कैसे आएगा? जैसे इस्लाम धर्म वाला के लोगों को पूछिएगा तो कहेगा सब अल्लाह ताला का देन है, मेरा कोई हरकत नहीं है। उस लोग को कहिए ना, अरे भाई मेडिकल स्टोर में 20 रुपया के दवाई मिलता है, उसको खिला दीजिए, अल्लाह ताला भी कहेगा अब हमरा से ना होगा। वो कह देगा ऐसा ऐसा दवाई है मार्केट में अवेलेबल। छोड़िए ना, अंजीर खिलाइए ना, प्रेगनेंसी खराब हो जाएगा सर, है कि नहीं? देखिए ध्यान से, हाँ थोड़ा बड़ी पता हो वही खाया होगा तो गया आइए तगर क्या देखते हैं, जहां पर भी अल्ट्रासाउंड होता है वहां पर लिखा रहता है यहाँ भ्रूण की जांच नहीं होती है, और वो अगर आप ठेठ भाषा में लिखेगा कहेगा यहाँ लिंग की जांच नहीं होती है। सर मारा है सर है, तो वहां पर लिखा रहता है, तो वो कभी कभी पैसा लेकर के बता देता है सर, बबुआ बता देगा कि लड़का है कि लड़की है। नहीं बताना चाहिए, इसमें क्या होता है गर्भपात करने की चांसेस क्या हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, देखो ध्यान से। हाँ अब देखिए, जो कोई बच्चा पैदा लेगा ना तब पूछेगा ना, नाकिया चाचा से मिला हो, चेहरवा चाची से मिला हो, कानवा बाबूजी से मिला हो, पैरवा है कि नहीं? वही लड़का जब जब लड़का बड़ा होकर के किसी को लेके भागता है तो कहता है ये हरामी कौन नक्षत्र में पैदा ले ओकरे गरियावेगा तुरंत, जखनी कुछ ना मिला हो। छोटा बच्चा पैदा लेता है जखनी तो कहेगा कुल खानदान के लिए रोशन है है कि नहीं? अब वही रोशन जब बहुत बढ़िया से सूरज बन के चमकता है तो समझ में ला देता है। देखे नहीं, देखिए आत्महत्या के लिए क्या प्रेरित करना। मान लेते हैं, बाबू सुनो ध्यान से, सुन ना मेरे भाई, मान लिया जाए कि कोई लड़का को किसी से ज्यादा लगाव था, बायोलॉजी कहता है किसी से 21 दिन तक बात करना, उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक उसके हम वो नहीं कहते हैं। लड़का का प्यार आम के अचार 1 साल से ज्यादा ना चलते सर, 1 साल में वो बोर हो तो फिर टेंशन के नाम से मोबाइलवा में नंबरवा सेव करेगा वो, समझ रहा है? शुरू में तो बाबू ने थाना थाया नहीं है कि नहीं? पूरा तो जिंदगी बने। शादी के पहले भी लड़का शेर होता है, शादी के बाद भी क्या होता है सर, शेरे रहता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि शादी के पहले पूरा छूटा शेर रहा है, और शादी के बाद उस शेर पर दुर्गा मैया सवार हो जाती है सर कंट्रोल पूरा बढ़िया से रहता है सर, बात खत्म। देखिए नहीं, हाँ इन्हें देखिए ना आप देखिए, अब कोई मान लिया जाए, जैसे एक बार क्या हुआ ना, 11th या 12th में हम पढ़ रहे थे पटना में, ठीक है? तो वहां पर एक बहुत बढ़िया केमिस्ट्री के टीचर हैं नीरज कुमार, बहुत नामी टीचर हैं। तो पढ़ करके हम आए ना तो देखे हमारे रूम पटनारवा पूरा बसंत ऋतु वाला दिन था, अब सुबह वाला टाइम होकरे था खाना बनावे के, तो हम आए तो पूरा कुकर उकर देखे तो देखे सब खाली है। पहले आए तो क्या कर रहा नहीं कर रहा उसे मतलब ना, पहले खाना ना खाएगा आदमी, तो आए भूखाइल तो देखे कि अरे कुकर उकर सब खाली है, सब फेकल है। अब क्या करे भाई, तो देख रहे हैं ना तो सुसक रहा है। हम कहले काहे सुसक रहा है भाई, कमालिया चदारिया ओढ़ लेता और पकड़ के ऐसे घींचे, पूरा रोवे में लगल हो। हम कहलिए का होलो बिटू, तो कह रहा ना दुनिया हमार खत्म हो गलो ना छोटा तो कह रहा है दुनिया हमार खत्म हो गलो ना। तो हम कहना तो दुनिया स्टार्ट कहिया होलो जो तोर खत्म हो गलो, ता तू ना समझ में नहीं यार, तोरा होतो तो पता चलतो। हम कहलिए पता होतो तो चलतो। तो हम उसको कहे ना क्या हुआ जी बताओ ना। तो हम लोग दोनों फिजिक्स अलग अलग जगह पढ़ते थे, हम VC सर के पास पढ़ते थे, वो किसी और के पास पढ़ता था। हाँ तो दोनों अलग अलग जगह पर पढ़ते थे। 11th में VC सर और 12th में ऋषिकेश सर के पास हम पढ़े थे। तो दोनों अलग अलग जगह पढ़ता था, तो दोनों के अलग पढ़ते थे, दोनों 12th में। तो हम पढ़ते थे, हमारा जहाँ समझ में आ लो जाम पढ़ो, लड़का कम रहे चाहे ज्यादा रहे ओरा से मतलब ना हो, समझ में आ रहा है तो हम वहीं पे पढ़ेंगे, समझ रहा है। तो हम चुनिंदा टीचर के पास पढ़ रहे थे, अब वो क्या कर रहा था इंस्टीट्यूट में पकड़ लिया था सर, इंस्टीट्यूट में एक जगह बकलोलो आकर के पढ़ा रहा है। तो पूछे तो कह रहा ना अब ना बचबो, हम कहले हम ना बचमा। तो हम कहले ना बचमा तो तू घरे चल जो यार, ये हमारे में तो तू हमरा लपेट दे। तो बाद कह रहा ना
कि आज मर जाएंगे हम बोले पक्का मर भी ना हो तो कह रहा आज आज मर जीवो। हम कहलिए रुक लो, खाना उना खा लो, बाद मारिए बढ़िया से बनवाइयो। ओकर बाद एगो दोस्त था मेरा, उसको फोन किए आज सनी आजो जे हमें पटनारवा मारे वाला हो यार। वो मजाक लगे, कह रहा पटनारवा मारे वाला हो तो कहा ना कि पटनारवा मारे वाला ना है, जे चलाओ ना रूमा पर देखे कैसे मारा है। हम लोग रहते थे बाजार समिति में, पटना का सबसे वीआईपी इलाका, मतलब वीआईपी की स्टूडेंट का वीआईपी इलाका बाजार समिति है। तो वहां पर रेलवे क्रॉसिंग है जो फतुआ कलकत्ता होते जाता है, तो रेलवे क्रॉसिंग है, उन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज है इधर है, तो रेलवे क्रॉसिंग बोला ना चिरंजीवी एक्सप्रेस आ रहा है बिहार शरीफ से, मर जीवो हम मेरे से। हम कहले चल, लेकिन वो इतना ज्यादा जुनून उसका सवार था ना। देखिए पहला पहला जब प्यार होता है ना तो चटकार रंग चढ़ता है सर। अब एकदम खड़ा हुआ ट्रेन पटरिया पर ऐसे करके, ऐसे वो खड़ा हो, ऐसे हम पटरिया की पट्टी कि अगर ट्रेन में करीब आएगा ना तो इसको ले ले क्या हो जाएंगे, ई पट्टी पार हो जाएंगे। लेकिन ट्रेन में आवे तो डीजल इंजन था, चिरंजीवी में डीजल इंजन लगा, धक्का धक्कर कर ले होने से आ रहा कर रहा है ना, देखे ना इसको कुछ होते में हम दोनों एकदम खड़ा थे। और बाद देख रहे हैं ना ये पीछे हट रहा है, ये छोटा ना मर तो वजह से हट के वजह से देखे ना ट्रेन में देखे आ रहा है, आई देख रहे पीछे हट रहा है, तो हम कहले चल रे हमें चल चाय पियेंगे, और ऐसे हट के लेके चला है। और बाद देख रहे पीछे से ले हमरा ना चाय में पी लेंगी कहली ना तू अभी मारे जाए था नहीं तो श्राद्ध वाला ना भात कहती है लो चावल नहीं पिले में। तब कर बाद नशा उसका फट गया, बोल रहा है सब में कुछ रखल ना हो भाई जब पढ़बो अब अब कहले ई चीज में तोरा ओझा घरे रूमा पर समझा रहे थे तो नहीं। और बाद लड़का सुधर गया, अगर पढ़ना स्टार्ट किया, ये सब से एकदम दूर हो गया, अब पढ़ाई किया। तो रियल टाइम पे लात लगना भी जरूरी है, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो जिंदगी बर्बाद है। गया ना तो लड़की के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। यहाँ पर लड़की अगर मर गई तो तोरा तो जिंदे उठा लेगा फिर पुलिस। जैसे कोई कुछ को मार दल को दो चार हाथ हमरा मार देता तब लगी मर्डर कर देती हो, ले प्रेरित कर दिए। अब वो जानते हैं क्या करता हो, जाकर के क्या करेगा, मरिए जीवो हम आज हमरा मार दिल को तब बच के कोची करबो। मान लिया जाए पिटा के लो काहे अथी ऐसे कर रही हो तो आज कोची के औरतिया से पिटा के नहीं ले मार दिल को तोरा औरतिया हो, हमरा मार दे तो हम लगी तो भैया अब तू बच के कोची करेगी। अब तू बचिए के कोची कर्मा, जब ऐसा कर अब सेवा समाप्त कर। अब जानते हो सुसाइड अटेम्प्ट लेगा, अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए और उसका आना भी नहीं चाहिए। अगर इसमें फंस गए तो आपके ऊपर क्या जाएगा। उसके बाद ये देखिए अब धारा नंबर कितना है, अरे बोलो धारा नंबर 365। इसमें क्या बोला, अपहरण ना आता था सुजुकी वाला, और हम ऐसे पकड़ करके घींच करके और लेके चल जाता था। पुष्पा मूवी में वो गाड़ी को दिखाया है। अब देखो हाँ, तो ये अपहरण के लिए इसका उपयोग क्या किया जाता था सर, अपहरण के लिए। उसके बाद बोला है धारा नंबर, मतलब क्या होता है, लड़की के मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना क्या कहलाता है, रेप कहलाता है। समझ में आ रहा है। अगर उसका मर्जी ना हो तब वो क्या कहलाता है, रेप कहलाता है, जो धारा नंबर 76 के तहत है कि नहीं। अब 376 के तहत इसे क्या किया गया है, रेप किया गया है। उसके बाद होता है गैंग रेप। क्या होता है, गैंग रेप। गैंग रेप देखिए ध्यान से, गैंग रेप क्या होता है, कम मिनिमम 5 लोग, 5 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर इतना लोग मिल करके किसी के साथ या एक से ज्यादा लोग अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वह क्या कहलाता है, गैंग रेप कहलाता है। और इसमें बहुत खतरनाक केस आपके ऊपर क्या। अब सबसे पहला चीज, जैसे एक घटना घटी थी आंध्र प्रदेश में प्रियंका रेड्डी के साथ, तेलंगाना में प्रियंका रेड्डी एक अथी नर्स थी और वो हॉस्पिटल से आ रही थी। तब बीच क्या बोलते हैं, बीच रोड पर कुछ पियाक लोग बैठे हुए थे, तो उसको गाड़ी को रुकवा करके और लड़की को जबरन पुल के नीचे, जो पुल ओवरब्रिज होता है ना, तो नीचे में पुल जो बना रहता है ऐसे, तो पुल के नीचे ले जा करके सारे लोगों ने जबरन उसके साथ क्या किया था, रेप किया था। अब बहुत सारा इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर दिया था, प्लस गला दबा करके उसे क्या कर दिया था, मार दिया था। मारला के बाद आधा लाश को जला भी दिया था। तब पुलिस उसको क्या किया था, पकड़ा था, डीएनए टेस्ट किया, प्रियंका रेड्डी निकला, उसके पास आईडी कार्ड ये सब था। जो लोग थे, पुलिस चाह जाएगी तो उठा लेगी सर तुरंत। पुलिस एकदम कंफर्म हो चुकी थी कि प्रियंका रेड्डी को ये 5 लोगों ने क्या किया है, मारा है। पुलिस पूरा
समझ रहा है। अब पुलिस ने क्या कर दिया, इसको जज के सामने ले गया। तो जज कहा क्या कि आप सबूत को क्या करिए, इकट्ठा करिए। तो जज के बातों को मान करके पूरे सबूत को इकट्ठा किया जाने लगा। तो हर जगह जब जा करके इकट्ठा किया तो सबूत मिला। तो पुलिस जान रही है कि अगर हम जज के सामने ले जाएंगे तो फिर ये तारीख पर तारीख चलेगा। तो इससे बढ़िया है कि जज के सामने हम ही झुक जाते हैं। पुलिस ही झुक गई किसके सामने, जज के सामने। जज साहब, हम इसे रिमांड पर लेना चाहते हैं 14 दिन के लिए, ताकि हम रीसीन को क्रिएट करें और पता करें कि किस प्रकार से ये क्या किया था, ये घटना को अंजाम दिया था, ये बताएगा, ताकि हम सबूत को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, इकट्ठा कर सके। तो प्लान में था। अब जहां पर जैसे आई विटनेस जो है ना, उसको उठा करके ले जा करके कहा किया सर, वहीं पे रखा और रखला वहीं पर ले गया। और ले गया ना तो जो शूटर होता है उस शूटर को बुला लिया। समझ रहा है, शूटर को बुलाया। हाँ, जो शूटर था उसको बुलाया। अब बुला करके सब किनारे किनारे से शूटर को रख लेता। जितना वहां पर पुलिस था सब बंदूक तो ले लेता, लेकिन बंदूक में गोली नहीं था, बल्कि गोली उसके पैकेट में था। अब वहां पर जानते हैं पुलिस से हाथापाई हो गया। तब पुलिस का यहाँ जो था ना, ये लॉक होता है, इसको खोल दिया। तो इससे पिस्टन को इसे खींचा और खींच करके गोली चलाने लगा पुलिस के ऊपर। तो वहां से पुलिस इशारा किया, साइड से शूटर जितना थे सारे लोग वहीं पर ऑन स्पॉट मारे गए। पुलिस से भागते समय इसे इनकाउंटर में मारा गया। सारा गोली नंबर पुलिस का था, सारा गोली नंबर दे दिया। देखा तो देखिए, जब कोई भागता है ना तो तिरछे गोली लगेगा, सीधा नहीं। तो तिरछे गोली लगल था सब में। तो पोस्टमार्टम ऐसा ही हो गया विकास दुबे के साथ। विकास दुबे पुलिस रडार में ले लेता कि इसको किसी भी हाल में जज के सामने पेश नहीं करना है, बल्कि उसके पहले ही क्या कर देना है, मार देना है। तो विकास दुबे पकड़ाया उज्जैन में। कहाँ पकड़ाया? उज्जैन में, महाकाल के मंदिर में। महाकाल का मंदिर है वहां उज्जैन में। तो वहां पकड़ाया और वहां से मध्य प्रदेश पुलिस इसको और यूपी पुलिस लेके आ रही थी। और ये हरामी मीडिया बिस्कनिया सब लिपस्टिक पाउडर लगा के बैठे रहो, ये देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, विकास दुबे फलना गाड़ी में जा रहा है। मारे इस सबके जूता खोल के पहले मारिए, इस सबके जितना मारना है। तो मीडिया अगर आपसे पूछने आए ना कि देश में विकास हुआ है कि नहीं, तो पहले विकास छोड़ करके पहले उसको जूता खोल के मारिए पहले, और बाद के विकास हुआ है कि नहीं आप बताइए। आप है कि नहीं? सिंपल ग्राउंड रिपोर्ट। अब जानते हैं पुलिस प्लान बने ले था, ये सब पूरा लाइव कैमरा लगे ले था सर। HDR कैमरा रहता, 4K रेजोल्यूशन वाला, एकदम क्लियर दिखा रहा था। ये देखिए जा रहा है विकास दुबे। पुलिस 1 किलोमीटर, यूपी सरकार में बाबा योगीनाथ JCB बाबा रोकवा दिया, ये नहीं है। कहा गाड़ी रोके नहीं, गाड़ी नहीं रोकवा दिया। अब बीच में पूरा प्लान बना हुआ था, बीच में इनकाउंटर करके मार दिया किसको सर? विकास दुबे को। रिपोर्ट में क्या आया? गाड़ी पलट गया। गाड़ी पलटने के कारण विकास दुबे का मौत हो गया। अब विकास दुबे बंदूक लेकर के क्या कर रहा था? भाग रहा था। अब विकास दुबे को जबरन, पुलिस अगर चाह गई कि तुमको सेवा समाप्त करना है तो कर देगी सर। समझ रहे हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो गैंग रेप दिल्ली रेसी लड़की को 15 सेकंड से ज्यादा अगर आप देखते हैं, अरे बाबा, बायोलॉजी के अनुसार किसी लड़की को अगर लगातार 7 सेकंड तक देखते हैं तो आपके अंदर उसके प्रति क्या होने लगता है? ओकरा लिए कानून ना हो। देखते हैं, पहला चीज, एक चीज हम नोटिस किए हैं, किसी लड़कियों को खाली ज्यादा नहीं, कुछ देरी तक ऐसे देखिए शादी ब्याह में, वो जानते हैं पहले कुछ करते हो ऐसे देख लो, या बाजार में किसी को देखिए तो उसे कुछ देखा निर्माण सा घर में माँ बहन ना आओ, ऐसे नहीं बोलता है। उसे कुछ देखा है घर में माँ बहन ना, वैसे नहीं बोलता है। अब भाई है कि नहीं? डायरेक्ट ये सब इसका ऑफिशियल गाड़ी हो गया, समझ रहा है, जो कि एकदम सटीक आपको ऊपर गाड़ी लगा देगा सर, है कि नहीं? हाँ देख, 16 प्रकार के कानून को बनाया गया। अरे 14 प्रकार के बना तो था 15, लेकिन इसमें से एक को हटा दिया गया, 14 को रहने दिया। किसी ऑटो या गाड़ी पे जा रहे हैं, अच्छा टेम्पू वाला देखते 3 गो सीट हो, जबरदस्ती टेल टाल के 4 को बैठा देता है या 5 को बैठा देता है, बैठाता है कि नहीं? तो उस कंडीशन में अगर किसी लड़की से सट के अगर आप बैठते हैं, तो अगर लड़की का मन नहीं रहे तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दिया जाएगा। तो संसद में इसका बात, लोकसभा में जब इसका बात उठा तो लोकसभा में कहा कि बताइए, टेम्पू पर जबरदस्ती टेम्पू वाला कोई देता है, लड़की का मन नहीं है तो तुरंत चालान करवा देगी। तब वो लड़की के लिए स्पेशल गर्ल्स ऑटो चलेगा, गर्ल्स ऑटो चलाना चाहिए। तब इसको, यह कानून को क्या किया, क्या कहते हैं? चोरी। इन्हें देखो, 4 लोग से कम रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? चोरी। और 4 लोग से अधिक रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डकैती। तो चोरी किए हैं
तो नॉर्मल गाड़ी उड़ी चढ़ा के साइकिल है ना चोरी कर लिया है मेरा, तो मतलब 4 लोग से कम लोग थे, तो इसका मतलब वो कहलाता है सर। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद लिखा है धारा नंबर, देखो इन्हें धारा से ज्यादा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डकैती। डकैती में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, आओ घरवा साफ कर देगा सर और लेके चल जाएगा, तो इसे हम लोग क्या है, एक भी सामान को छोड़ेगा नहीं, सारे सामानों को उठा करके क्या कहा सर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डकैती। उसके बाद बोला है धारा नंबर 396, धारा नंबर क्या लिखा है, 396, इसमें लिखा है डकैती के दौरान हत्या। डकैती के दौरान हो रहा है और वहीं पर हाथापाई हो गया, तो वहां पर गोली क्या हो जाएगा, चल जाएगा, और चल गया तो लग गया सर, वहीं पे वो मर गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डकैती के दौरान उसका क्या हो गया बाबू, हत्या हो गया, है कि नहीं। तो धारा 396 कहता है डकैती के दौरान अगर उसकी हत्या हो जाती है तो धारा क्या लगती है, 396। 396 के तहत डकैती के दौरान, हाँ गलत किया मेरे साथ, और जैसे मान लिया जाए किसी आदमी को बोले कि चलो यहाँ तुमको लेकर के चलते हैं, है कि नहीं, और वहां पर चलो तुम्हारा सारा खर्चा हम क्या करेंगे, उठाएंगे, है कि नहीं, लेकिन वहां ले जाकर के आपका क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो छल किया है आपके साथ सर। बोला था, है कि नहीं, तुम्हारा जो भी चीज हम सब उठाएंगे, लेकिन तुम्हारा एक भी चीज को उठा नहीं रहा। हाँ 420 का मतलब क्या, चालाक व्यक्ति होता है ना, कहता है बड़ी 420 ही तू, है कि नहीं, तो धारा का बात तू कर रहा है 420 का मतलब क्या होता है, धोखा। धोखा का मतलब होता है कि आपको कहीं ले गया, ले जाकर के छोड़ दिया, धोखा दे दिया और अपने भाग गया सर। बहुत ऐसा घटना घटने के लिए आता है। ये जो देखिए ना, मुंबई का एक लड़का और एक लड़की शादी करती रहने वाली थी। अब मुंबई का कौन था सर, लड़का, दोनों शादी करता है, लड़का मुसलमान था, उसको दिल्ली लेके आया, और दिल्ली ला करके लड़की से क्या बकझक हुआ, उसको 31 या 36 भागों में क्या किया था, काट दिया था, काटा था ना जी, और काट करके फ्रिजवा में रख दिया था, और एक एक पोलोथीन कर करके डेली क्या करता था, फेंकता था। सोचिए किस प्रकार से क्रूरता उसके अंदर भरा पड़ा। लड़का के साथ धोखा हो रहा है, भयानक वाला धोखा हो रहा है लड़का के। फिल्म अथी था, गाना वाना गाता था, और वो एक लड़की के साथ, मतलब लड़की बोल रही है कि हम शादी किए हैं, है कि नहीं, अब वो लड़की कह रही है कि नहीं, और लड़का कह रहा है ना कि झूठ मूठ के हमको फंसाया जा रहा है। अब क्या है नहीं है हमको क्या पता सर। तो अजीब टाइप का है, अलग अलग कंडीशन क्या होता है, बनता है कि चर्चा है। देखो ध्यान से, विवाह, देखिए ध्यान से, विवाह और विवाद, विवाद में थोड़ा सा का अंतर है, पहले ये होने दीजिए फिर ये हो जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए, तो दूसरी विवाह कहने का मतलब होता है अगर उसका पति किसी दूसरी लड़की से शादी करता है, ध्यान से सुना, अगर उसका पति दूसरी लड़की से शादी करता है, तो अगर पहली पत्नी को 6 महीना के अंदर अगर पता चल जाता है, तो वो कोर्ट में अगर याचिका दर्ज कर देती है तो दूसरी शादी को अनवैलिड। लेकिन 6 महीना के बाद अगर उस लड़की को पता चलता है पहली पत्नी को, तो मजबूरी में वह शादी को फिर खत्म नहीं कर सकती है सर। समझ रहा है, कोर्ट कहता है आप किसी भी रीति रिवाज में शादी किए हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर आपको तलाक लेना है तो मेरे अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तभी। व्यभिचार की चर्चा है, हाँ, तो एगो पर देखो ध्यान से, व्यभिचार सबसे खतरनाक है कि अगर कोई शादीशुदा महिला, ध्यान से सुनना, अगर वह अपने पति से खुश नहीं है, ध्यान से सुनना, समझ में नहीं करेगा सर। चलिए याद रखना, व्यभिचार की चर्चा है, आगे चलो, हम नहीं समझाएंगे। देखिए व्यभिचार में बोला है क्या कि अगर कोई शादीशुदा महिला अपने पति से खुश नहीं है, तो वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश अगर नहीं है अगर अपने पति से, तो वह शादीशुदा जिंदगी में भी बॉयफ्रेंड को क्या कर रख सकता है। मतलब यह आपको इजाजत देता है, सुनो, यह आपको इजाजत देता है कि आप आंटी पे भी लाइन मार सकते हैं।
लड़का अगर अपनी पत्नी से खुश नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी लड़का अगर अपनी पत्नी से खुश नहीं है तो वह दूसरी लड़की को शादीशुदा जिंदगी में भी क्या कर सकता है, रख सकता है, लेकिन वह अपनी पत्नी से इजाजत उसे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अगर नहीं तो कोर्ट से क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। लेकिन लड़की के साथ ऐसा नहीं है। लड़की के साथ अब साली ना रहा तो 1.5 साली से, अब 1.5 साली ना रहा तो 4 से, है कि नहीं? आपकी पत्नी अगर गलती कर, आप में दोष था तभी वो गलती अटेम्प्ट ले रही है सर, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब क्या बोला है कि अगर शादीशुदा महिला अपने पति से खुश नहीं है तो वह बॉयफ्रेंड रखने की इजाजत इसके तहत वो लीगल है। ये सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज को माना है कि वो लीगल है। वो शादी पति को पता चल गया हमारे पत्नी रख ले हो, हमारा साथ धोखा, है कि नहीं, तो कहेगा हरामी तोरे तुम में कमी है कि हमको कहीं और प्यार देखना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है। अगर कोर्ट तो सीधे यही मानेगा, इसका मतलब आप में कमियां हैं तो आप किसी चीज अलग वो मान रही है। अब शादीशुदा महिला इसे साफ ये इजाजत दे रहा है कि यहाँ पर लाइसेंसी बंदूक भी चोरी हो सकता है। इसमें शादीशुदा महिला किसी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी, उसका पति देख लिया, अब पति देख लिया तो जबरन उसको शादी करवा दिया, तो वहां पर तो धारा 497 तो लगी जाए। शादीशुदा जो जिंदगी होता है ना, वो विश्वास पे टिका होता है। एक बार विश्वास अगर टूट गया ना तो जीवन में फिर कहियो विश्वास ना होगा पत्नी पे या फिर पति पे, खत्म हो जाएगा। फिर वो फिर जिंदगी घिसा घिसा के चलता है।